नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये दर्जा जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है कि log x इक्वल है 0.0065। ठीक हो गया। अब इसमें एक्स के साथ तो log आया हुआ है। सबसे पहले हम इस log को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर निकाल सकते हैं एक्स का। तो हमने फाइंड तो सिर्फ एक एक्स करना है, ना कि log करना है। अब log को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ टेकिंग एंटी log ले लेंगे। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड लिख भी देना है आपने। जब टेकिंग एंटी log लेंगे ना दोनों तरफ से, अब इसमें एंटी log लेंगे, वो एंटी log को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एक्स। ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से log तो था नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। लिख देंगे कि एंटी log 0.0065। ठीक हो गया। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका एंटी log ले लेते हैं। एंटी log लेने के लिए हम कैलकुलेटर पे लिख देते हैं इसको। ठीक है, आपने कैलकुलेटर पे जाके शिफ्ट दबाना है, उसके बाद log दबाना है। अगर सिर्फ log दबाएंगे वो सिंपल log होगा, एंटी log नहीं लिया जाएगा ऐसे। और कैलकुलेटर पे आपने इन्वर्ट करेंगे, सिंपल log लिखा हुआ है, आपने log पे नहीं इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ आएगा। आपने इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपनी वैल्यू लिख देनी है। जैसे ये आ गया 10 की पावर में कुछ भी नहीं है, 0.0065। हमारा आंसर आ गया है 1.0150। हमने सिर्फ 4 डिजिट लिखने हैं, 1015 लिख देंगे बस, 1.015। ये हमारा ऐसे एक्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 में। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास के log x इक्वल है 1.192। इसमें भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले एंटी log लेंगे, एंटी log को कैंसिल कर देगा, दोनों तरफ एंटी log लेंगे तो यहाँ से सब बच जाएगा x। ठीक है, और यहाँ से बच जाएगा एंटी log 1.19 और 2। ठीक है, ये बच जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल आ जाएगा, एंटी log ले लेंगे इसी का। ठीक है, एंटी log लेने के लिए दोबारा हम वही काम करेंगे कि एंटी log शिफ्ट, आपने शिफ्ट उसके बाद log दबाना है, उसके बाद उसमें वैल्यू लिख देनी है 1.192। हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.55। बस आपने 4 डिजिट टोटल में लिखने हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 15 ठीक है 5 और ये 5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, कि log x इक्वल है -3.434। इसमें भी हम यही करेंगे जब एंटी log लेंगे वो log को कैंसिल कर देगा, यहाँ से सिर्फ बच जाएगा x, और यहाँ से हम एंटी log 7 लिखा जाएगा, क्योंकि इसका एंटी log इसने तो कैंसिल हुआ नहीं है, ये तो इसको हम 7 लिख देंगे -3.434। अब दूसरा तरीका भी इसमें ये होता है कि हमने जो मेंटिस है उसके साथ तो माइनस आया हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से जो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू होगी उसमें एक इजाफा करके लिखते हैं। क्योंकि 3 है तो क्या कर देंगे, 4 प्लस भी कर देंगे, 4 माइनस भी कर देंगे। पहले कैलकुलेटर नहीं होते थे, log टेबल होता था, उसमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी। अब ये आपने सिंपल यही करना है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। आपने एंटी log शिफ्ट log दबाना है, उसके बाद इसकी वैल्यू लिख देनी है जैसे लिखी हुई है -3.434। जिसने आपने इस कैलकुलेटर ने आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है कि एंटी log इक्वल आ जाएगा 0.30368। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपने ऐसे कर लेना है, कैलकुलेटर की मदद से आप करते रहेंगे तो आपको आसानी भी होगी करने में और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास इसी क्वेश्चन का कि log x इक्वल है -1.5726। हम इसमें सबसे पहले वही करेंगे कि एंटी log लेंगे, वो log को कैंसिल कर देगा, यहाँ से बच जाएगा सिर्फ x इक्वल आ जाएगा माइनस, हम एंटी log लिखेंगे पहले, एंटी log। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है इक्वल के बाद वाली सबको वैसे लिख देंगे -1.5726, इसको वैसे लिख दिया। अब एंटी log लेने के लिए हम कैलकुलेटर पे आते हैं। कैलकुलेटर पे आके हमने लिखा है एंटी log, ठीक है, -1.5726। हमने ये टोटल वैल्यू देखी तो इससे कैलकुलेटर ने हमें एंटी log निकाल कर दे दिया है कि इसका आंसर आ गया 0.0267। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है कि log x इक्वल है 4.3561। इसमें यही करना है, एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log आपने लिख लेना है। ठीक है, कि टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड लेंगे तो log x
ये एक्स के साथ जो लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सब एक्स बच जाएगा एंटी लॉग लेने से। और इस तरफ ये हम लिख देंगे क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, हमने इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, 4.3561 हमने वही सेम एज इट लिख दिया। और नेक्स्ट हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं कैलकुलेटर पे आके। हमने एंटी लॉग लिया कि 4.3561 एंटी लॉग लेने से इसका आंसर आ गया 22,703, ठीक है 22,703.87, ये इसका एंटी लॉग आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 कि log x इक्वल है -2.0184। एंटी लॉग लेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा x इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग, ब्रैकेट डालेंगे -2.0184 ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसके एंटी लॉग ले लेते हैं कैलकुलेटर पे। जब हम इसके एंटी लॉग लेंगे कि -2.0184, इसका हमें आंसर दे दिया कैलकुलेटर ने कि 0.0095। आगे चलता जा रहा है सो ऑन, हम इसको बस 3-4 डिजिट ही लिखने होते हैं। ये इसका ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 जो लास्ट पार्ट था वो भी हमने सोल्व कर लिया है।